अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ईद कुर्बान का मौसम है और सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को देखा गया है जो इस अजीम सुन्नत पर ज़ुबान दराज़ी कर रहे होते हैं। उनका बयान ये है कि कुर्बानी में पैसे ज़ाया करने की बजाय रिफ़ाह आमा में खर्च करने चाहिए, किसी गरीब की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, किसी बेसहारा की मदद करनी चाहिए। वो लोग खुद कुर्बानी के जानवर से 2 गुना महंगा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत और तकरीबात में रुपया पैसा पानी की तरह बहा रहे होते हैं और उन्हें तनकीद के लिए सिर्फ़ इस्लामी शायर ही नज़र आते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो सोसाइटी के ऐसे नाम निहाद खैर ख्वाह को मुँह तोड़ जवाब है जिनके तीरों का रुख हमेशा इस्लाम की तरफ होता है। नाज़रीन, रिफ़ाह आमा में रोटी, कपड़ा और मकान है। इसी तरह ईद के दिनों में गरीबों को कुर्बानी के जानवर का गोश्त दे दिया जाए तो यकीनन ये भी रिफ़ाह आमा है। कुर्बानी के जानवरों की वजह से अवामुन नास की किस कदर भलाई शामिल है, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो ये उन गरीब और मिस्कीन लोगों को पेट भरकर मटन खाने को मिलता है जिन बेचारों ने सारा साल गोश्त का मुंह तक नहीं देखा होता। और अगर रोज़गार की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जानवर पालना है, जिसमें लाखों इंसान साल भर मसरूफ़ रहकर बरसरे रोज़गार बनते हैं, जिसमें जानवरों की ज़रूरियात को पूरा करने वाली चीज़ें तैयार करने का कारोबार चलता है। इसी तरह चारा काश्त करना यह भी कि इंतहाई नफ़ा बख्श कारोबार है जिसमें ज़मींदार का भी फ़ायदा होता है। इसी तरह दुकानदार और चारा ख़रीदने वाले का भी फ़ायदा है। फिर इसी तरह जानवरों की देखभाल के लिए मुलाज़म रखना है। इससे गरीब और मुतवसत तबके के हज़ारों अफराद को फ़ायदा पहुँचता है। इसी तरह दूध का निज़ाम है, डेयरी फार्म, दूध ख़रीदने और बेचने वाली कंपनियां, इसी तरह मुस्तकिल तौर पर होटलों और घरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूध फराहम किया जाता है। जानवरों को बांधने के लिए रस्सियों और जंजीरों का कारोबार है। फिर इसी तरह छुरियां और टोके बनाने और उनको तेज़ करने के कारोबार हैं। और फिर कुर्बानी के अयाम में इनकी मंडियों में मुंतकली, ट्रांसपोर्ट का वसी निज़ाम है जिसमें ट्रांसपोर्टर से लेकर मंडी की इंतज़ामिया में काम करने वाले जितने भी अफराद हैं उनको रोज़गार मिलता है। गाड़ियों में जानवर लादने और उतारने वाले लोग भी इससे रोज़ी कमाते हैं। और इसी तरह कसाबों की उजरत भी इसी निज़ाम का हिस्सा है। नाज़रीन, पिछले साल कसाबों को दी जाने वाली उजरत तकरीबन 23 अरब के करीब थी। फिर इसी तरह खाल अतिया करने में ज़रूरतमंदों, बेवाओं और बिलखसूस मदारस की इमदाद और गुरबा, मसाकीन और रिफाही अदारों में गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। और कुर्बानी की खालों से बहुत से लोगों का कारोबारी ज़िंदगी वाबस्ता होता है, जैसा कि उसको नमक लगाने वाले, उनको खुश्क करने वाले। फिर ये सब चमड़े की फैक्ट्रियों और कारखानों में लाए जाते हैं जहाँ गर्म लिबास, कोट, जैकेट्स, बैग, शूज़ और दिगर अशिया की बनावट में ये कारआमद साबित होते हैं। फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले तमाम मज़दूरों का चूल्हा इसी से चलता है। नाज़रीन, अगर कुर्बानी का अमल ये ना हो तो लेदर इंडस्ट्री की 30% मसनूआत ख़त्म हो जाएं। साल के इन 3 दिनों में लेदर इंडस्ट्री अपना 30% मटीरियल कुर्बानी की खालों से हासिल करती है। और यहाँ तक कि आलाइशों को उठाने वाले भी इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। आंतें वगैरह बेची जाती हैं जिससे मोमबत्तियाँ वगैरह और दिगर प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। नाज़रीन, हमें यह अक़ीदा रखना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हकीम व ख़बीर है, उसका कोई भी हुक्म फ़ायदे से खाली नहीं है। इसकी एक मिसाल इसी कुर्बानी वाले हुक्म से समझी जा सकती है। अब कुर्बानी के इतने मुआशरती और मुआशी फ़ायदे जानने के बाद भी कोई बददिमाग इंसान इसके ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।